ब्लैक सी फ्लीट पर हमले को लेकर रूस का बहुत बड़ा दावा। ग्रेन कॉरिडोर सेफ्टी जोन से दागे गए थे घातक ड्रोन। यह रूस की तरफ से दावा किया गया। अनाज ले जाने वाले जहाजों से ड्रोन ने उड़ान भरी, अभी जिसका इंडिकेशन अभी खुद हमारे डिफेंस एक्सपर्ट आशीष की तरफ से भी किया गया। सवाल इस पर उठाया गया। ड्रोन में मिले कनाडा के नेविगेशन सिस्टम, तो आप देखिए कि किस तरह से, जिसका जिक्र हो रहा था कि जो ग्रेन कॉरिडोर है जिसको बाकायदा समझौते के तहत तैयार किया गया था, उसे टारगेट पर लिया गया। यह दावा रूस की तरफ से किया गया। देखिए, इसी एग्जैक्टली बात को लेकर हम लगातार हाईलाइट कर रहे थे कि किस तरह से रूस ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जो पूरे विश्व का गेहूं का कटोरा है यूक्रेन, अगर वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, अगर उस वजह से महंगाई नहीं हो रही है, तो उसके जिम्मेदार अमेरिका और ब्रिटेन खुद है। और इसके लिए लगातार प्रूफ के बाद प्रूफ, केवल स्टेटमेंट्स नहीं है, प्रूफ के बाद प्रूफ देने की कोशिश कर रहा है रशिया। लेकिन क्या अमेरिका और ब्रिटेन पर इसका कोई असर पड़ेगा, या फिर वो एक बार फिर एडमिरल माकारोव, फिर उसके बाद मॉस्को जो घटनाएं हुई, फिर क्रीमिया बीच पर अटैक हुआ, लगातार और इस तरह के अटैक्स करते रहेंगे, क्योंकि इसका सीधा असर रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन तो छोड़ दीजिए, भारतीयों से लेके पूरे विश्व पर, सभी पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ग्रेन कॉरिडोर क्या युद्ध का एक नया मोड़ बन गया है। सबसे पहली बात देखिए, युद्ध में अब तक सिविलियन कॉरिडोर के इस्तेमाल का दावा किया गया था, लेकिन अब हुआ यह कि सेवास्तोपोल में रूसी फ्लीट पर ड्रोन अटैक हुआ। एक दो नहीं, 9 यूएवी और 7 मरीन ड्रोन, यूएसवी अनक्रूड सेलिंग वेसल। साथ ही देखिए, सिविलियन ग्रेन वेसल से ड्रोन उड़ाए गए, यानी कि सिविलियन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया जिसमें अनाज था, उसका इस्तेमाल करके ड्रोन से रशियन नेवी पर हमला किया गया। ड्रोन हमले का रूट ग्रेन कॉरिडोर था और यह दावा रशिया ने किया है। सेफ्टी जोन से रूस के जंगी जहाज पर हमला किया गया। वो इलाका जो कि तय हुआ है कि एक ग्रेन कॉरिडोर है। ग्रेन कॉरिडोर का मतलब साफ है कि यह ग्रीन कॉरिडोर है। इस पे ना रशिया की तरफ से अटैक होगा, ना यूक्रेन की तरफ से होगा, क्योंकि पूरे विश्व को यहां से खाना पहुंच रहा है। लेकिन उसी में से एक शिप का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन उड़ाया गया और फिर रशियन नेवी पर अटैक किया गया। यह दावा है रशिया का। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये टैक्टिकल लेवल पर किस हद तक प्रूफ किया जा सकता है कि एक गेहूं वाले शिप से, एक चावल वाले शिप से इस तरह का ड्रोन उड़ा था, या फिर इसे केवल और केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की कैटेगरी में देखना चाहिए? क्या साथ ही इससे रूस को कोई लाइसेंस मिल जाएगा कि अब भैया ग्रेन कॉरिडोर आपका बंद हो गया, अब हम नहीं करेंगे क्योंकि वहां से हम पे अटैक आ रहा है, दुनिया में कीमतें बढ़े तो बढ़े? देखिए, मेरा मानना है कि देखिए, हमला तो हुआ है, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। ड्रोन का जो है, जो बनावट है वो यूके का है, उसका जो नेविगेशन सिस्टम था वो कनाडा का है, तो अटैक तो हुआ है। अब वो आपके कॉमर्शियल वेसल से हुआ है या मिलिट्री वेसल से हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। जहां तक रशिया का सवाल है, उसने इसको कमर्शियल वेसल से लॉन्च किया हुआ और माना, तभी उन्होंने जो आपका ग्रीन की जो एग्रीमेंट था उसके तहत बोला कि अब मैं इसकी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करूंगा, लिहाजा 218 वेसल आज की डेट में वहां ब्लॉक्ड हैं। तो मेरा मानना यह है कि इस तरीके से रशिया को एक अपर हैंड मिला है उस पूरे इलाके पे, एक तरीके का ब्लॉकेट लगाने का, जो कि सारे ईस्टर्न यूरोप और यह है कि देखिए, लगातार ब्लेम किया जा रहा है, लगातार ब्लेम किया जा रहा है रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कि उसकी तरफ से जो युद्ध है वो आगे बढ़ा जा रहा है, उसकी तरफ से वॉर क्राइम्स को अंजाम दिया, तमाम चीजें उसको ब्लेम डाली जा रही है। लेकिन रशिया की तरफ से एक सीधी सी बात बोली गई कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज चाहे, और खास तौर पर जिक्र अमेरिका किया गया, वो चाहे तो युद्ध को तुरंत रोका जा सकता है। लेकिन ये जो हो रहा है, अमेरिकन ड्रोन का इस्तेमाल करना, कनाडा के भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका इस्तेमाल करना, मैकेनिज्म का, उसके टेक्निकल सपोर्ट का इस्तेमाल करना, ये वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं क्या आखिरकार? देखिए, मेरा मानना यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज का किसी भी समय युद्ध की समाप्ति के लिए वो सारे नाटो कंट्रीज मिलकर हो सकते हैं एक, लेकिन जो अमेरिका का इंटरेस्ट है इस रीजन में, अगर वो इस समय सीज फायर के लिए जाता है, टॉक के लिए जाता है, तो रशिया ने बहुत बड़ा इलाका कैप्चर कर रखा है। ये युद्ध को प्रोलॉन्ग करना चाहते हो, जो 4 स्टेट रशिया ने लिए, इस पे धीरे धीरे यूक्रेन का कब्जा बढ़ाना चाहते हैं। ये विंटर जो है बहुत ही क्रूशियल होने जा रहा है।
उसमें फूड ग्रेन, ऑयल एंड गैस एंड पूरा जो इन्फ्लेशन का जो राइजिंग ट्रेंड है ये पूरे विंटर्स में और भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ा निर्णायक दौर है और पुतिन ने कहा भी कि ये दशक बड़ा भयावह दशक होने जा रहा है अगर इसको रोका नहीं। बात आप कह रहे हैं और यही क्राइसिस बताएंगे कि ठंड में कहीं जम न जाए यूक्रेन, और देखना होगा आगे क्या होता है।